Hello friends, so I welcome you for this new lecture on viscosity। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखेंगे इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होते हैं और इनकी किस तक क्या यूनिट्स होती हैं। आइए देखते हैं। तो विस्कोसिटी बेसिकली एक रेजिस्टिंग फोर्स है। जैसे फ्रिक्शन, जब दो सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या अस्तित्व में आता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस आर ईदर मूविंग और इन कंडीशन टू मूव। इसी तरह विस्कोसिटी भी तब अस्तित्व में आती है जब आपका फ्लूइड मूव हो रहा हो। तो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में यदि हम सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों क्या है? रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, दोनों जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसको अपोज करते हैं। तो किस तरह से हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड मूव होता है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव होता है। एक लेयर, दो लेयर, तीन, इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर्स रहती हैं उसमें। अब इसमें विस्कोसिटी, ये हमने समझा कि विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टिंग फोर्स होती है विच एक्ट्स इन द फ्लूइड्स। नेचर में बहुत सारे रेजिस्टिंग फोर्सेस होते हैं, इस तरह से एक विस्कोसिटी भी एक रेजिस्टिंग फोर्स है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड या फ्लूइड मूव होता है तो उनकी लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस किस तरह से एक्ट करता है? यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेयर्स हैं, ये मैंने यहाँ पे लेयर्स शो किया है, ये फ्लूइड की लेयर्स हैं। ठीक है, और इन लेयर्स के बीच में क्या हो रहा होगा? शियर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब ये शियर फोर्स किस तरह से एक्ट करेगा वो देखते हैं। तो जैसे मान लो ये ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर है, ठीक है, ये टॉप लेयर है। ये टॉप लेयर किसको ड्रैग करेगी? नीचे वाली लेयर को। मतलब ये लेयर इसको अपने साथ ले जाना चाहेगी। तो इन टर्न ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या करेगी? इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे फोर्स लगाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। लेकिन नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर पे एज ए रिएक्शन एक फोर्स लगाएगी जो कि उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो कि ऊपर वाली नीचे वाली लेयर पे लगा रहे हैं। इसको एक बार समझते हैं इसमें। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर पर फोर्स लगाया राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो नीचे वाली लेयर क्या करेगी? ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाएगी एज ए रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों लेयर के बीच में आप देखोगे ये क्या है? शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। शियर फोर्स क्या होता है? दो फोर्स जब पैरेलल फोर्स हो और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स। तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या है? शियर फोर्स एक्ट कर रहा है और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहता है। जैसे क्या होता है, टॉप लेयर ने बॉटम लेयर पे फोर्स लगाया, बॉटम लेयर ने टॉप पे लगाया, फिर दूसरी लेयर है वो क्या करेगी? तीसरी लेयर पे फोर्स लगाएगी, तीसरी लेयर दूसरी लेयर। तो इस तरह से सारी लेयर्स के बीच में शियर फोर्स एग्जिस्ट रहता है, शियर फोर्स एक्सर्ट होता है। और यदि हम शियर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इन इसमें लिखा हुआ है टॉप लेयर कॉजेज शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लेयर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉप लेयर्स एडजेसेंट लेयर पे किस तरह से शियर स्ट्रेस एग्जर्ट करता है। अब आगे और समझते हैं। अब देखो इसमें वही हो रहा है डायग्राम। अब इस पे यहाँ पे इस पे अपना फोकस करते हैं, इस वाले डायग्राम पे। तो आप देखोगे इसमें ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाई एक्सिस पे। अब इसमें आप देखेंगे, मान लेता हूँ मैं जो ऊपर की लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है, ऊपर की लेयर की जो वेलोसिटी है वो है u प्लस डी यू। ठीक है, और इसके एडजेसेंट में, एडजेसेंट मतलब उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट बाजू वाली इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो u है। ठीक है, तो इस नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी u है। तो यदि हम इन दोनों में वेलोसिटी डिफरेंस देखें तो वेलोसिटी डिफरेंस क्या है? du है।
और इन दो लेयर्स के बीच में बेसिकली हमने क्या किया है, ये दो लेयर है ऊपर वाली, इन दो लेयर को एग्जैजरेट करके यहाँ पे ये वेलोसिटी प्रोफाइल इनका ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि जो टॉप लेयर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो लेयर प्लेट से अटैच होगा, ये मान लीजिए कोई स्टेशनरी प्लेट है यहाँ पे ये स्टेशनरी प्लेट है, जो लेयर स्टेशनरी प्लेट से अटैच होगी उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी या उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिलता है वो आपका इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल मिलता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप लेयर की होगी और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इन दोनों जो लेयर है इनके बीच में डिस्टेंस dy है, ये हमने शो कर दिया है ना, u वेलोसिटी को शो कर रहा है और y डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो आप देखिए ये हमने शो किया यहाँ पे, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस du आ गया और इन दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, dy है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन ये है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं du अपॉन dy। du क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंसर्न जो लेयर है उनके बीच में डिस्टेंस या गैप। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेन टाउ से हम शियर स्ट्रेस को शो करते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो du अपॉन dy के साथ क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है, और हम उस म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टाउ इक्वल्स म्यू du अपॉन dy, जिसमें म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका विस्कोसिटी को और du अपॉन dy रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट को। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। इसके बाद आप देखेंगे शियर स्ट्रेस की यूनिट आपको मालूम है, जो भी स्ट्रेस होते हैं चाहे आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, है ना, सबकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एजेंडा है विस्कोसिटी की यूनिट को कैलकुलेट करना। तो विस्कोसिटी की जब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला से विस्कोसिटी यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू इक्वल्स, यदि हम म्यू इक्वल्स निकालेंगे यहाँ से तो म्यू इक्वल्स हो जाएगा टाउ अपॉन du अपॉन dy। तो ये आगे वाले यही लिखा हुआ है। अब जो यूनिट आती है म्यू की, उस यूनिट को मुझे निकालना है तो मैं टाउ की यूनिट रख दिए। तो टाउ की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस है, अपॉन du अपॉन dy। du क्या, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन dy। dy क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये यूनिट आ गई इसकी। इसके बाद यदि हम एंगम्स यूनिट की बात करें, देखिए यदि आप यूनिट्स की बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई यूनिट्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऐसा यूनिट में तो जो विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह एमकेएस यूनिट होती है। तो एमकेएस और एसआई में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो प्रोग्राम फोर्स होती है, केजीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, और बाकी ये हम देखें एमकेएस सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन की जगह आ जाएगा केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, या सिंपल केजी भी लिख सकते हैं उसको। तो केजीएफ में इसकी यूनिट हो गई केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इस तरह सीजीएस सिस्टम होता है। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। ठीक है, टाइम की यूनिट सीजीएस में भी सेकंड होती है, और जो डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ये मीटर स्क्वायर की जगह यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर करिए। तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी आपका डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को पॉइज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। ठीक है, और पॉइज को यदि आप और एक्स्ट्रापोलेट करोगे या फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो ये विस्कोसिटी की यूनिट तो हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद एक रिलेशन होता है आपका पॉइज और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। बेसिकली 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स होता है 10 पॉइज, या हम इसको रिवर्स बोलें तो 1 पॉइज इक्वल हो जाता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ,
अब कुछ जैसे वाटर की हम विस्कोसिटी की बात करें तो जो वाटर की विस्कोसिटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये होती है 0.01 पॉइस, है ना। और पॉइस की जगह, पॉइस एक बड़ा नंबर होता है तो उसको हम सेंटी पॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली 1 पॉइस इक्वल्स होता है 100 सेंटी पॉइस, ठीक है। तो यदि मुझे पॉइस को सेंटी पॉइस में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि सेंटी पॉइस को पॉइस में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये दूसरा टाइप होता है। ये अभी हमने जो देखा था इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अब म्यू जो जिसका सिंबल है, म्यू को हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, और सिंपल विस्कोसिटी बोलते हैं। दूसरा है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी। तो इसको जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी को शो करने का जो सिंबल है वो म्यू है, इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी को शो करने का जो सिंबल है उसको न्यू बोलते हैं। ये सब ग्रीक लेटर है। तो न्यू इक्वल्स म्यू अपॉन रो, वेयर म्यू रिप्रेजेंट्स द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड रो रिप्रेजेंट द डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे न्यू इक्वल्स दिखा दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, रो इक्वल्स डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ म्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही से। अब देखो इसमें एक और है कि इसको प्लीज़ म्यू रीड करें। यहाँ पे यूनिट ऑफ म्यू लिखा है, इसको यूनिट ऑफ म्यू रीड करें। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? न्यूटन क्या है? फोर्स। फोर्स इक्वल्स होता है एफ इक्वल्स एम ए, ठीक है। एफ इक्वल्स एम ए होता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो एम क्या हो गया? मास, किलोग्राम, और ए क्या? एक्सीलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये जो न्यूटन है इसकी जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। तो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इनटू सेकंड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये बेसिकली हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो न्यू की जगह हम ये रख देंगे, ये न्यू की जगह रख देंगे, और रो की जगह क्या आ जाएगा? केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी भी यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉइस किसकी यूनिट होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। स्टॉक किसकी यूनिट होती है? सीजीएस यूनिट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और इसकी सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? बेसिकली जो स्टॉक होता है, वन स्टॉक इक्वल्स होता है 10,000, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स होता है आपका 10,000 स्टॉक, ठीक है। 10,000 स्टॉक बोल सकते हैं, या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बोल सकते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स 10⁴ स्टॉक। तो ये रिलेशन होता है इनमें। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में इतना था, और आगे लेक्चर्स में देखेंगे इसका बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।